बोडो शांति समझौते को 5 साल पूरे हो चुके हैं। 5वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में आज सीएम हेमंत बिश्व शर्मा ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि शांति समझौता पूरी तरह से लागू किया जाएगा। बीटीआर में शांति पूरी तरह से बहाल हो चुकी है। एकॉर्ड का आज 5th एनिवर्सरी। ये एकॉर्ड का बाद 6,000 युवाओं ने राष्ट्र का मूल जो मेन स्ट्रीम में लौट के आया और बीटीआर को एक शांति का द्वीप बना दिया। बीटीआर एकॉर्ड के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी को और एक बार फिर आसाम वासियों का ओर से धन्यवाद देता हूं। आपसू और एनडीएफबी का एक लीडरशिप का कारण ही ये एकॉर्ड संभव हुए थे। मैं आपसू का नेतागण और एनडीएफबी का जो कैडर थे, सारे लोगों को आज ये पवित्र दिन में सारे लोगों को मैं शुभकामना देता हूं और हम लोग मिल के बीटीआर एकॉर्ड को 100% इम्प्लीमेंट करूंगा। कोई सारे प्रोविज़न ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है। 2-3 प्रोविज़न जो अभी भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुए हैं, उसके लिए भी हम लोग तीनों सरकार, भारत सरकार, असम सरकार और बीटीआर सरकार मिल के काम करूंगा। इस दौरान सीएम ने भूटान के गेलेफू तक बीटीआर के बीच से नई रेलवे लाइन की भी जानकारी दी। भूटान में अभी गेलेफू माइंडफुल सिटी बनने जा रहा है और ये गेलेफू सिटी हमारे सिरांग जिला से 8 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है। तो मेरा लगता है कि भूटान में जो ये सिटी बनेगा उसका साथ हमारा भी तेज़ी से डेवलपमेंट होगा। भारत सरकार ऑलरेडी भूटान गेलेफू का बीच में सिरांग होते हुए एक बड़ी रेल परियोजना, नया ट्रैक बैठाने का एक बड़ा परियोजना में काम कर रहा है और असम सरकार उसमें पूरा कोऑपरेशन कर रहा है। और मौके पर बीटीआर के सीएम प्रमोद बोडो ने कहा कि बोडो शांति समझौते के पिछले 5 साल अब तक के सबसे बेहतरीन साल रहे हैं। हमारे असम के मुख्यमंत्री जी हमारा सेलिब्रेशन में उपस्थित हुआ। आज के टाइम में अगर हम लोग देखें कि जो बीते 5 साल है, ये हमारे गया जो 50 साल है, सबसे अच्छे ये 5 साल है, सबसे पीसफुल 5 साल है। और ये 5 साल जो पीसफुल रहा, इसकी मेन कारण है कि 2020 का जो पीस एकॉर्ड। तो इसीलिए ये पीस एकॉर्ड की जो मार्गदर्शक हमारे मार्गदर्शक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं इनको बोडोलैंड वासियों की ओर से हमारे जितने भी ग्रुप्स थे जो शांति समझौते में स्वाक्षर किए थे, उनकी ओर से मैं धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी तब मुख्यमंत्री नहीं थे, आज मुख्यमंत्री है, फिर भी डे एंड नाइट उसने इसके लिए वर्क किए थे। बोडोलैंड में शांति लाने के लिए, यहाँ से इलीगल वेपन है इसको दूर करने के लिए, यहाँ रहने वाले लोगों को एक सुरक्षित ज़िंदगी देने के लिए बहुत मेहनत किए थे। तो इसीलिए आज ये शांति समझौते नतीजे में आए। तो मुख्यमंत्री जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। ये 5 साल में हमने कोशिश की कि जिन समुदाय के बीच में हमारे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था, गैप हो गया था, जो परिवार से उनका शहीद हुआ है, उनका रिकन्सिलेशन करना, हील करना, ये सारे काम जो है ये 5 साल में हम लोग बहुत कोशिश किए। तो इसलिए मुझे लगता है आने वाले समय में ये सारे जो समस्या है इसका हल निकलेगा और बोडोलैंड भारत में एक शांतिपूर्ण क्षेत्र के जैसा माना जाएगा।